अरे बच्चे सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आ जाइए बच्चे, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से फील कीजिएगा। देखिए आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो 40 दे रखा है, यानी आज से हम लोग 40 क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे इसी क्वेश्चंस को हम क्या कर देंगे ना कि 45 और उसके बाद फिर 50 पे लेके आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो देखोगे तो एसएससी में पूछे गए हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, कमीज, चादर और तौलिया, ये तीन चीज को आप लोग रूबरू जानते हैं। कमीज हम लोग पहनते हैं, चादर हम लोग बिछाते हैं और तौलिया का यूज हम लोग स्नान के समय करते हैं। तो ये तीनों में कोई भी संबंध नहीं है, कमीज अलग है, चादर अलग है और तौलिया अलग है। तो हमें ऐसे वेन की तलाश करनी होगी जिसमें तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में तीनों अलग अलग दिख रहे थे, तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर 1 लगा लो। बहुत अच्छा, चंदन ने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है चंदन, आपकी 6 तारीख से सेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बाकी भी बच्चे जान लीजिए 6 तारीख से शाम को 6 से 7 सेशन स्टार्ट हो रही है, जो मेरी अपनी पर्सनल सेशन है रीजनिंग के लिए। ठीक है, उसमें मेरे द्वारा फॉर्मेट किए गए क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो 6 तारीख से जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हो आप ऐप पे आकर के जुड़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, परिवार, पुत्र और पुत्री। तो परिवार में पुत्र का अलग रोल होता है, पुत्री का अलग रोल होता है, और पुत्र और पुत्री दोनों जो होते हैं ना वो परिवार का ही पार्ट होते हैं। तो हमें एक ऐसे वेन की तलाश करनी है जिसमें एक वेन के अंदर दोनों वेन हो, लेकिन दोनों वेन डायग्राम का आपस में संबंध ही ना हो। तो देखिए, तो ऐसी व्यवस्था हमें किस में दिख रही है, तो ऐसी व्यवस्था हमें 3 नंबर में दिख रही है, जिसमें हम इस बड़े वाले को है ना परिवार मानेंगे और ये छोटा वाला हो गया पुत्र और ये छोटी वाली हो गई पुत्री। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन फी बहुत कम है, ऑनलाइन फी उसकी मात्र 100 रुपीज होगी 1 मंथ के लिए। ठीक है, पर मंथ आप 100 रुपए का रिचार्ज करवा करके आप उस टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखिए फिर से बच्चे वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अब देखो क्या कहता है, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, तो सर अंग्रेजी जानते हैं, यानी जितना भी हम वेन बनाएंगे ना वो सारा वेन होगा अंग्रेजी जानने वालों का। उनमें से कुछ क्या करते हैं, तो हिंदी भी जानते हैं, यानी जितने इंग्लिश जानने वाले लोग हैं ना उनमें से कुछ लोग जो है ना वो हिंदी जानने वाले हैं, और जो हिंदी जानते हैं ना वो बंगला भी जानते हैं। और वेन काफी अच्छा बन गया। अब अगर हमें इस तीनों में चुनना है ना तो देखिए हम 1 नंबर का ही चयन करेंगे। हम किसका चयन करेंगे, तो 1 नंबर का चयन करेंगे। सवाल उठता है सर 1 नंबर क्यों, तो देखो उसने क्या कहा था कि सभी व्यक्ति इंग्लिश जानते हैं। मान लो कि ये सभी व्यक्ति है और ये सभी व्यक्ति क्या जानते हैं, तो ये सभी व्यक्ति इंग्लिश जानते हैं। अब बोला उनमें से कुछ लोग हिंदी जानते हैं, तो इनमें से कुछ लोग जो हैं वो क्या जानते हैं, तो हिंदी जानते हैं। और जो हिंदी जानते हैं ना वो बंगला भी जानते हैं, यानी जितने व्यक्ति हिंदी जानते हैं वो सारे व्यक्ति क्या जानते हैं, तो बांग्ला जानते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी और बांग्ला एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, तो ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, ऐप पे क्लास फ्री में है सर, नहीं बच्चे ऐप में क्लास फ्री में नहीं होती है, यूट्यूब पे क्लास फ्री में होती है। ठीक है, तो आंसर क्या लेंगे हम लोग बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर है कि सभी लोग इंग्लिश जानते हैं, उसमें से कुछ लोग हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं ना वो एक्चुअल में बंगला भी जानते हैं। तो ए नंबर इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करके आओगे, मुझे पता है आप लोग बी या सी का चयन करोगे, जो कि गलती है। अब देख लो ये कितनी अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपको एसएससी में, रेलवे में देखने को मिल जाएंगे रेयर केस में, लेकिन जब साइको में जाओगे ना तो एक पूरा का पूरा पार्ट ही यही है, हिडन क्यूब गिनना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बहुत दिन के बाद कहाँ हो रहा है, 31 को क्लास नहीं लिया, 1 को नहीं लिया, 2 को नहीं लिया, 3 दिन। 31 और 1 को तो छुट्टी दिया था, फिर 1 को थोड़ी सी बीमार पड़ गए, तो 2 तारीख को कल क्लास हुई नहीं। अब ध्यान से देखोगे, इसमें हिडन ट्रायंगल ढूंढना है कि कितने घन जो है ना वो आपको दिख ही नहीं रहे हैं, तो बड़ा आसानी से होता है। देख लो, अगर हम इसके बात करें तो देख लो हर पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 घन मिलने चाहिए। तो देखो इसके नीचे वाला घन तो दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, लेकिन इस वाले के नीचे 2 घन छुपे हुए हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे एक ग्राउंड फ्लोर पे, और इस वाले के नीचे 1 घन छुपे हुए हैं, तो 2 1 कितने 3। अब यहां से इधर 1 घन छुपे हुए हैं 4, और पीछे 1 घन छुपे हुए हैं 5। इसमें अदृश्य घनों की संख्या कितनी है, तो इसमें अदृश्य घनों की संख्या 5 है।
टोटल 15 गिन लिए हैं, आप वो गिन लिए हैं जो दिख रहा है, जबकि वो क्या पूछा है, अदृश्य, जो नहीं दिख रहा है ना वो घन पूछ रहा था। ठीक है, तो जो नहीं दिख रहा है वो पूछ रहा था। जैसे अगर मान लोगे तो अगर हम एक फ्लोर वाली घन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम एक फ्लोर वाली घन बनाते हैं ना, ये वाली एक फ्लोर वाली घन बनाते हैं, तो इधर से भी कितने दिख रहे हैं मुझे, 3 दिख रहे हैं, और इधर से भी कितने दिख रहे हैं, तो 3 दिख रहे हैं ना। अब देखो किया क्या गया, कुछ नहीं किया गया, इस पे जो है ना एक फ्लोर और खड़ा कर दिया, ठीक है, और इस पे जो है ना वो 2 फ्लोर खड़ा कर दिया गया, इस पे एक फ्लोर खड़ा कर दिया गया, और इस पे भी जो है ना एक फ्लोर खड़ा कर दिया गया। अब बोला कि जो नहीं दिख रहा है ना आप उसको गिन करके बताओ कितना घन नहीं दिख रहा है। तो देखो इसके ऊपर चूंकि एक फ्लोर है तो इसके नीचे वाला नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, तो एक एक कितने हो गए, 2। अब इसके ऊपर भी एक फ्लोर और बनाया गया है तो ये नहीं दिखेगा, 3, और यहां पे देख लो इसके नीचे ये वाली और ये वाली नहीं दिखेगी, तो 4 और 5, यानी टोटल कितने नहीं दिखने वाले हैं, तो सर 5 घन नहीं दिखने वाले हैं। और आपने कह दिया जो घन दिख रहे थे आपने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देता है कि काउंट करे तो कैसे करे। तो बड़ा इजी तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। साइको में पूरा का पूरा जो है ना वो पूरा का पूरा एक सेक्टर ही इस पे है जिसमें पूरा का पूरा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लो एक ही घन को बच्चे कितनी बार घुमाकर दिखाया, 2 बार घुमाकर दिखाया है। कुछ नहीं करना है, हंसते खेलते घन को बनाना है। कहता है जब दिल की शक्ल ऊपर होगी ना तो सबसे नीचे क्या होगी। तो अगर इस दोनों में हम कॉमन एलिमेंट देखें तो कॉमन एलिमेंट तो यही है। अब कॉमन वाले एलिमेंट से दिल की शक्ल जाने के लिए एंटी क्लॉक मूव करेंगे, तो यहां जब एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो ये वाली आकृति मिलेगी। ये वाली आकृति किस में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही है। तो बच्चे हमारा आंसर भी क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, जो बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो ये 2 पासे दिखाए गए हैं लेकिन एक्चुअल में वो एक ही पासा है। एक बार पासा को घुमाया तो 2 4 3 अंक आया, दूसरी बार पासा को घुमाया तो 2 3 1 अंक आया। अब पूछता है हमसे जब एक की संख्या ऊपर हो नीचे होगी तो ऊपर कौन सा होगा। रूल तो बड़ा सिंपल है, जब एक पासे को 2 बार घुमाए और 2 एलिमेंट को कॉमन बनाए तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो एक का अपोजिट कौन मिल गया, तो 4 मिल गया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। कल टेस्ट होगा सर बिहार एसएससी का, हाँ बच्चे कल टेस्ट होगा बिहार एसएससी का। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। अब देख लो इस टाइप के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस तो आपके एसएससी में रहेंगे ही रहेंगे, एकदम तय मान लो, इसको एकदम लिख करके रख लो कि एसएससी में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा, 2 रहने की भी उम्मीद होती है। तो क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो जब भी डिक्शनरी के अनुसार सजाने जाओ ना तो जहां तक कॉमन है पहले समझो कि वो है ही नहीं। तो देख लो FRA सब में कॉमन था तो हमने समझा FRA है ही नहीं। अब FR के बाद U है, T है, N है, तो पहले तो N आएगा ना, N के बाद T है, यहाँ N के बाद C है, तो पहले 4 नंबर आएगा फिर 5 नंबर आएगा। इसमें 4 5 नहीं है, इसमें 4 5 नहीं, इसमें 4 5 नहीं, यही ऑप्शन हो गया। अब इससे आगे हमको जाने की जरूरत नहीं थी। चलिए आइए ध्यान से देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए पैटर्न के अनुसार सजाना है ना। तो सबसे पहले जो कॉमन है ना बच्चे, सबसे पहले उसको अलग कर लो। तो TOR आपको सब जगह कॉमन दिख रहे होंगे ना। अब देखो तो हमारे पास क्या है, तो S है, T है और Q है। तो सबसे पहले Q आएगा, यानी 4 नंबर से ये शुरू हो जाएगा। Q से बड़ा कौन है, तो सर R होगा। इसका मतलब 4 के बाद 2 चाहिए। अब देखो 4 के बाद 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो गया, हमें पूरा तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हर हर महादेव बच्चे। अब देखिए ये भी प्रश्न एसएससी में आपको जरूर देखने को मिलेंगे और काफी अच्छे प्रश्न होते हैं, इसमें बस आपको सेंस लेना होता है। क्या है, शहद है, फूल है, मक्खी है और मोम है। तो मुझे लगता है ना कि सबसे पहले क्या होगा, तो फूल होगा। फूल पे आके कौन बैठेगा, तो मक्खी बैठेगा। मक्खी छत्ता बना देगा, उसके बाद हम उससे क्या निकाल लेंगे, तो शहद निकाल लेंगे। और शहद निकालने के बाद मोम जो है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। BCAD देख लो, तो BCAD कहीं है क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है।
तो सबसे पहले फूल आया, फूल पे बैठा मक्खी, मक्खी से हमने शहद प्राप्त किया, और शहद को जब हम निचोड़ करके निकाल लेते हैं उसके छत्ते से, तो जो बच जाता है वो बच जाता है मोम। तो मोम हमारा सबसे लास्ट में बचता है। तो आंसर हमारा कौन हो गया बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चंदन ने कहा था सी होगा, यानी पहले मोम, मोम से मक्खी, मक्खी से फूल, फूल से शहद। कहाँ लॉजिक बैठा? बिल्कुल नहीं बैठा। लॉजिक बैठाना होता है, ठीक है। जैसे यही देख लो, पौधा, खाद, बीज, पत्ती, फूल। तो सबसे पहले क्या लोगे? बीज लोगे, बीज को बो दोगे जमीन में। जब बीज को जमीन में बोओगे तो उसमें पौधे निकलेंगे, पौधे पे क्या आएगा? तो पत्ती आएगा, पत्ती पे क्या मिलेगा? तो फूल, फूल बदल जाएगा फल में, और उस फल को हम लोग यूज करेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में। यानी 31,452 चाहिए। 31,452 बच्चे किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बाबू। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 दिन में बहुत दिन हो गया। एक में 31 को नहीं था, एक में 1 जैन को नहीं था, और एक में 2 जैन को नहीं था। बस यही 3 दिन तो नहीं था रे बच्चा। आवाज में चेंजिंग नहीं आ रही है, आवाज बदल गया है, ठीक है। अच्छा, 31 को तो 12 बजे रात में हम लाइव थे ही ना? 12 बजे रात में हम लोग लाइव थे, सारे पूरी की पूरी टीम लाइव थे, ठीक है। और मेनली उस दिन हैवी स्वेटर पहन के गया नहीं था, लौट गया घर। अब उसी दिन से जो ठंड बढ़ी थी ना, मजा दे दिया घर आते आते। तो 2 दिन तो रेस्ट बनता था। अब देख लो, इसको भी इसी तरह से सजाना है। क्या दे रखा है? 8 नंबर देख लूंगा फिर से। शिशु है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, किशोर है और बालक है। ये एक इंसान की अवस्था है, ये इंसान की क्या है? एक अवस्था है। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले शिशु होगा, जो एकदम नवजात है, जो जन्म लिया है। अब शिशु थोड़ा सा बड़ा होगा ना, 1-2 महीने 3 महीने का, जब हाथ पैर फेंकने लगेगा और गुरकने लगेगा तो वो बालक बन जाएगा, ठीक है। अब बालक जब थोड़ा सा और बड़ा होगा, स्कूल स्कूल जाने लगेगा, तो वो किशोर बन जाएगा। अब किशोर के बाद वो हम लोग के एज में आएगा और क्या बन जाएगा? तो प्रौढ़ बन जाएगा। और फिर हम लोग के एज के 10 साल के बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी तो वृद्ध हो जाएंगे। यानी 1-5-4-3-2, 1-5-4-3-2। अब देख लो बच्चे, ये किस में दे रखा है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है, ठीक है। 8 नंबर में क्या अलग हो गया रे बच्चा? कुछ था ही नहीं ना बाबू। देख, जहां तक कॉमन है ना उसको पहले हटा दे। तो क्या कॉमन है? तो TOR कॉमन है ना सब में बाबू। तो TOR समझो कि है ही नहीं। तो देख लो, TOR खत्म हो गया ना, ठीक है। TOR क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जो TOR खत्म हो गया तो बचा कौन हमारे पास? तो T बटा S बचा, T बचा, Q बचा और R बचा, ठीक है, यही ना। तो बताओ, अल्फाबेट ऑर्डर में चलेंगे तो पहले T आएगा, S आएगा, कि R आएगा, कि Q आएगा? तो सबसे पहले Q आएगा ना, तो Q आएगा, यानी 4 नंबर आएगा। Q के बाद कौन आएगा? तो R आएगा। R किस में है? 2 नंबर में। अब 2 नंबर के बाद जाएंगे तो कौन मिलेगा? तो S की पहले T, तो सिर्फ पहले T मिलेगा। तो अब फिर करेंगे 1 नंबर, उसके बाद TU 5 नंबर, और उसके बाद हम 3 तक लाएंगे। अच्छा बताओ, ये इतना लिखने की क्या जरूरत है जब हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि 4-2 है, तो हमको आगे जाने की जरूरत तो है ही नहीं। अच्छा, इसमें भी गलती दिया है, 4-2 के बाद 3-1 दिया है, जबकि देखिए यहाँ 1-3 ना होना चाहिए। TT कॉमन है तो T के बाद पहले O आता है, फिर ना U आता है, और ये पहले U को लाया है फिर O को लाया है। तो हमारा आंसर जाएगा 1-5-3। यानी कोई भी आंसर सही नहीं था, आंसर इसका होना चाहिए 4-2-1-5-3। अच्छा, इसीलिए पूछे थे ना, ये वाली आंसर हो जाएगी बाबू 4-2-1-5-3। आ जाइए, नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा देखो क्या है, इसको अरेंज करना है, ठीक है, एकदम ध्यान से अरेंज करना। बीज है हमारे पास, पुष्प है हमारे पास, मिट्टी है, पौधा है और फल है। तो सबसे पहले हम या तो मिट्टी में बीज को बोएंगे, या तो बीज को लेकर मिट्टी में डालेंगे। तो बीज से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसका मतलब मिट्टी को फ्रंट में रखना होगा। तो सबसे पहले आया मिट्टी, मिट्टी में हमने डाल दिया बीज। जब हमने बीज डाला तो वो बीज पौधे में बदल गया, पौधे पे फूल लगा और उस फूल ने हमें फल दिया। यानी 31,425 चाहिए। 31,425 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा।
टाइम लो तो बनाकर दिखाओ, तो ये क्वेश्चन अच्छा वाला है। थर्टी सेकेंड देते थे ना हम, इस क्वेश्चन में बनता है टाइम देना। बनाकर दिखाओ, थोड़ा सा दिमाग खर्च कर दोगे बन जाएगा। एकदम थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 13 17, इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया गया कि 221 मिल गए। 12 19 इस तरह से कैलकुलेट किया गया कि 228 मिल गए। 13 18 को सेम तरीके से कैलकुलेट कर दोगे, आपके आंसर हो जाएंगे। स्कोर पॉइंट सी, दीपा का सी है, सीमा का 4। 4 बच्चा कैसे लगा रही है बाबू? राजू का 234 है यानी कि सी है। रविशंकर का 4 यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी 3 और 4 की लड़ाई चल रही है, यही ना। चलिए आइए देखिए, कुछ नहीं किया, एकदम इजी से काम कर दिया। 13 को है ना 17 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 17 तिया 51 का एक हाथ में 5 बचा क्या? 17 एकम 17 और 17 5 22 बचे क्या? तो 17 को 13 से गुना कर दिया तो 221 मिल गए। यही सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया किसके साथ? तो 12 और 19 के साथ। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे? 19 से। तो 19 दूना 38 का हाथ हाथ में 3 बचा क्या? 19 से कम 19 और 19 और 3 22, फिर 228 हो गए। सेम प्रोसेस अप्लाई कर देंगे 13 को किसके साथ? तो 18 के साथ। तो हम लोग 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 के साथ। 18 36 18 तिया 54, 54 के लिए 4। अब एक ही में यूनिट प्लेस 4 है ना, तो आगे कैलकुलेशन कर करके हम अपना समय बेस्ट क्यों करें? तो हमने आंसर नंबर सी लगा दिया। यानी जिन बच्चों का आंसर सी आया ना, उन बच्चों का आंसर सही में अच्छा आया, और जिन बच्चों का आंसर डी आ गया ना, वो बच्चे थोड़े से चूक गए। ठीक है, कोई नहीं, ये सब होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाओ भैया। 30 सेकंड में दे रहा हूं फिर से, चलो लो अपने 30 सेकंड, इसमें दिमाग लगाओ तो जाने, मजेदार क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगा कर देखिए। 333 आ गया आपका, नहीं गलत आया बच्चे। इसमें दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आंसर चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खर्च करना होगा दिमाग इसमें ज्यादा। पहले वाले क्वेश्चंस की बनिस्बत इसमें ज्यादा आपको माइंड लगाने होंगे, तभी आप आंसर दे पाओगे। जल्दी से दिमाग लगाइए। सीमा बच्चा, इसका आंसर 14 का सी दिए हो कि इसके पहले वाले का सी दिए हो बाबू? 30 सेकंड हो गया जी, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। वाकई में क्वेश्चन अच्छा है, वैसे तो माइंड से खेलने वाला क्वेश्चन था। और देखिए, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन सेटर के द्वारा ऐसा क्वेश्चन जब भी सेट किया जाता है ना, बच्चे कंफ्यूजन में आते ही आते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जान लो, हम लोग की आदत पड़ गई है कि सब में एक ही काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी अलग अलग काम करके भी सिस्टम को जोड़ करके तैयार किया जाता है। तो देखो, मैं सबसे पहले इस वाले फिगर को देख रहा हूँ। 7 + 9 + 5 + 4, 9 6 15 1 16 4 20 5 25 हो गए। 25 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 दूना 50 हो गए, ठीक है। और 50 में से मैंने 10 की कमी कर दी, तो जब 10 की कमी कर दी तो कितने हो गए? तो 40 हो गए। 10 की कमी कर दी तो कितने हो गए? 40 हो गए। अब दूसरा देखो क्या किया, 17 + 8 को जोड़ा, उसके बाद 3 को जोड़ा, उसके बाद 6 को जोड़ा। अच्छा, इसको जोड़ो तो, जब इसको जोड़ोगे तो 17 और 8 25 हो जाएंगे। 17 8 25, 25 और 6 31, और 31 और 3 34, ये टोटल वैल्यू 34 आया। अगर 34 को हम दोगुना करते हैं ना, तो 34 दूना कितने होते हैं? तो 34 दूना ये 68 हो जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ लिखा कितना है? तो यहाँ 54 लिखा है। कितना लिखा है? 54। यानी कह सकते हैं कि सर इसमें से कितना माइनस किया गया है? तो 14 माइनस किया गया। इसका मतलब है बच्चे कि यहां से यहां तक आने में प्लस कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। इसीलिए 10 से कितने प्लस हो गए? तो 14 प्लस हो गए। अच्छा, अगर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना है? 10 है, प्लस 21 है, प्लस 6 है, और प्लस 3 है। देखो 6 3 9 और 21 9 30 हो गए, 30 10 40 हो गया ना। अगर 40 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 दूना कितने होंगे? तो 80 होंगे ना। अब सवाल उठता है सर माइनस कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ जब 4 प्लस हुआ है तो यहाँ से हम भी 4 प्लस करते हैं,
तो 4 प्लस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि इस बार हमें 18 माइनस करने हैं। तो 10 में से 8 माइनस करोगे 2 मिलेंगे क्या, और यहाँ 7 में से 1 माइनस करोगे 6 मिलेंगे क्या, यानी यहाँ 62 मिलने चाहिए। 62 है कहीं क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें यहाँ -10 है तो यहाँ भी -10 है तो यहाँ भी -10 है, लेकिन दूसरे वाले ने कहा है कि नहीं भैया मेरे अंदर 14 माइनस करो। तो पहले में 10 माइनस हुए लेकिन दूसरे में 14 माइनस हुए, इसके पीछे का रीजन यहाँ 4 बढ़ाया गया। तो यही सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए यहाँ भी 4 ऐड करेंगे तो अगले बारे में तो 18 माइनस होना चाहिए था। सेम प्रोसेस करने पे ये 80 मिला, 80 में हमने 18 को माइनस किया, तो 80 में जो ही मैंने 18 को माइनस किया 62 मिल गए। यही 62 हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर 2 में था। तो आंसर हमने ऑप्शन नंबर 2 को किया जो बेस्ट और सुटेबल आंसर थे। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकेंड देता हूं। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बतलाओ। 30 सेकेंड आपके पास समय है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बताइए। ये भी थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। विधायक जी आज बड़ा दिन के बाद नजर आ रहे हैं आप, और सही आंसर के साथ नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे बच्चे। 18 और 15 के साथ कुछ यूं काम किया गया कि 549 मिल गए, और 17 और 19 के साथ कुछ यूं काम किया गया कि 650 मिल गए। अगर वो काम पकड़ा गया तो देखिए पहला का आंसर 421 दिया है। किसने दिया है? चंदन ने सबसे पहले आंसर दिया है, सर 421 होगा। ठीक है, दीपा का आंसर डी है यानी 421 होगा, राजू का भी 421 होगा, यानी अब मैक्सिमम बच्चे का आंसर 421 आना स्टार्ट हो गया। देख लो बच्चे लॉजिक क्या था, कुछ नहीं किया, 18 का स्क्वायर कर दिया और इसमें 15 का स्क्वायर है ना बाबू जोड़ दिया, तो 18 का स्क्वायर तो 324 होना है और 15 का स्क्वायर 225 होना है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 कितने हो गए 9, 2 2 कितने हो गए 4, 3 2 कितने हो गए 5। देख लो 549 मिल गया क्या। इसी तरह से क्या किया कि सर 17 का स्क्वायर कर दिया और प्लस कितना तो 19 का स्क्वायर कर दिया, तो 17 का स्क्वायर तो 289 कि 279 289 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है। जोड़ दो, 9 1 10, 10 के लिए 0 हाथ में बचे 1, 8 7 15, 15 के लिए 5 हाथ में बचा कितना 1, 3 2 5 1 6, 650 मिल गए क्या। बिल्कुल यही सेम प्रोसेस हम आगे भी अप्लाई करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे और फिर किसका तो 14 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर बाबू 225 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 6 5 11 के लिए 1 चाहिए, एक ही ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन नंबर 4 लगा दो, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट देखोगे, अच्छा हाँ देखो एकदम ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में। आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न है ना, और टोटल लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग की आदत हो गई है लाइन खींचकर बनाने की। ठीक है, मैं अभी 3 तरीका सिखा रहा हूं, एक लाइन खींचना, एक लिखकर बनाना और एक मुजवानी बनाना। मैं तीनों तरीका सिखा दे रहा हूं। जब आपसी परिवर्तन पे आधारित क्वेश्चन हो, इसका मतलब बेस्ड ऑन इंटरचेंज क्वेश्चन हो और टोटल बच्चों की संख्या पूछी जाए, तब क्या करेंगे। तो देखिए जब भी आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न होते हैं ना, 3 डाटा देता है। देख लो, ए जो बाईं ओर से 10 है, बी जो दाईं ओर से 9 है, स्थान बदलने के बाद ए जो बाईं ओर से 15 है। तो 3 डाटा दिया ना, तो जिसके बारे में 2 बार बोला उसके दूसरे डाटा को पकड़ो। तो ए के बारे में 2 बार बोला तो ए का दूसरा डाटा कितना है तो 15, और जिसके बारे में केवल 1 बार बोला ना उसको पकड़ो। तो एक बार किसके बारे में बोला, बी के बारे में, दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, आंसर मिल जाएगा। तो हमने 15 में 9 जोड़ दिया, तो 15 9 24 में से 1 चले गए 23 हो गया। आंसर कितने हो गए 23 हो गया। बस आपसी परिवर्तन पे आधारित प्रश्न हो, इससे ज्यादा काम ही मत करो, टोटल आपका निकल जाएगा। तो देखो हमने किया क्या, क्या दे रखा था, ए का पोजीशन दे रखा था लेफ्ट हैंड से कितना तो 10, फिर बी का पोजीशन दे रखा था राइट हैंड से कितना तो 9। अब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया, तो फिर ए का पोजीशन दिया लेफ्ट हैंड से कितना 15। अब निकालना क्या है टोटल। तो देखो
जिसके बारे में 2 बार कहा गया उसके दूसरे डाटा को पकड़िए। तो ए के बारे में 2 बार कहा गया ना, तो ए के दूसरे डाटा को पकड़िए। तो ए का दूसरा डाटा कितना है, तो 15। और जिसके बारे में केवल 1 बार बोला गया ना, उसके डाटा को पकड़िए। तो 1 बार किसके बारे में बोला गया, बी के बारे में 9। दोनों को जोड़कर और 1 घटा दो, तो 15 और 9 कितने हो गए, 24 हो गए। 1 की कमी कर दो, कितने आ गए, 23 आ गए। अब यही काम या तो आप पूरा का पूरा लिख कर करो हर बार, या तो डायरेक्ट सोच लो, बन जाएंगे। ठीक है, 2 तरीके हो गए। अब देख लो तीसरा तरीका। हमने नया कुछ नहीं किया, जो काम वर्षों से आप करते आ रहे हो ना, बस उसी काम को मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, तो देखो ए का पोजीशन 10 है, कहां से, बाईं ओर से। और कहता है बी जो दाईं ओर से 9वां है, बी का पोजीशन कितना है, 9 है, कहां से, बाईं ओर से। अब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया, तो जब बच्चे दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया तो बी आ गया होगा ए के पोजीशन पे, ए चला गया होगा बी के पोजीशन पे। अब देखो ए का पोजीशन यहां से कहता है कि सर ये 15 है, तो मैं क्या कहता हूं, जिसके बारे में 2 बार कहा, तो देख लो ए के बारे में 1 बार क्या कहा, 10, और दूसरी बार क्या कहा, 15। और जिसके बारे में 1 बार कहा, तो बी के बारे में 1 बार कहा, इस दोनों डाटा को जोड़कर 1 घटा दो। यही काम तो आप करते हो। अब इधर से पोजीशन 9 है और इसी प्लेस का इधर से पोजीशन 15 है, तो अब आप देखते हो कि 9 के पहले 8 लोग हो गए और 15 के पहले 14 लोग हो गए और 1 लोग ये हो गया। तो आप करते हो 14 + 1 + 8 = 23। ये काम करते हो ना, तो इसमें समय अधिक लगते हैं, मत करो ना, कोई नहीं कहता है। ठीक है, तो बस देखिए, तुम हमेशा याद रखिए, जिसके बारे में 2 बार बोला गया उसके दूसरे डाटा को पकड़िए, और जिसके बारे में केवल 1 बार बोला गया उसके डाटा को पकड़िए, दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए, टोटल निकल जाएगा। तो ए के बारे में 2 बार बोला गया, तो ए का पहला डाटा 10 था, दूसरा डाटा 15 था, तो हमने दूसरे डाटा को पकड़ा। और जिसके बारे में केवल 1 बार बोला, तो बी के बारे में 1 बार बोला, उसको पकड़ लिया, दोनों को जोड़कर 1 घटा दिया, दोनों को जोड़कर 1 घटाया, तो 15 9 24, 24 में से 1 माइनस हो गया, 23 बच गया। तो आंसर हमारा 23 जो है ना, सबसे परफेक्ट हो गया। सर ग्रुप डी क्रैश कोर्स कितना पेमेंट करना है, बच्चे 199 रुपया मात्र, ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन ये बैच अभी नहीं आई है, ऑनलाइन बैच आ चुकी है। ठीक है, आपको कल तक में वो सारे बैच शो होने लगेंगे, मात्र 199 रुपया। देखिए ध्यान से समझिएगा, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, तो वो बाएं सिरे से 7वीं हो गई। अच्छा सोचो, अगर मुझे बाईं ओर 2 स्थान खिसकाएगा, तब मैं बाईं ओर से 7वां हुआ, नहीं खिसकाता तो 8 नहीं 9 हो जाता। ठीक है, यानी कि पहले मेरा स्थान बाएं ओर से 9 था, तो पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी, तो 16 में से 9 लोग को देख लिया, 7 बच गए, 7 से 1 आगे बढ़ गए, 8 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल लोग सर 16 हैं। ठीक है, पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, मान लो हेमा यहां थी, ठीक है, और हेमा को हमने उसके लेफ्ट में 2 स्थान खिसका दिया, 1 और 1 2। अब हेमा को यहां ले आए, तब वो बाएं छोर से कितना हो गई, तो वो बाएं छोर से 7वीं हो गई। अब पूछ रहा है पहले दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी, यानी हेमा का पोजीशन राइट एंड से ये पोजीशन जो था वो क्या था। तो बताइए, लेफ्ट एंड से जब हेमा 2 स्थान खिसकाने के बाद 7 हुई है, तो पहले वो 8 नहीं 9 पे रही होगी, 8 नहीं किस पे, 9 पे। तो 16 बच्चों में हमने देखा कितने बच्चों को, तो सर 9 बच्चों को देख लिया। तो 16 में जब 9 बच्चों को देख लिया, तो 7 बच्चे शेष बच गए, यानी हेमा के बाद 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे बच गए। अब पूछा कि सर हेमा का पोजीशन राइट से बतलाओ कितना होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 और 1 कितना, 8, यानी ये पोजीशन आ गया 8, जो हमने यहां पे कर लिया। इतना करने की क्या सही में जरूरत थी, एकदम नहीं जरूरत थी, एकदम आसानी से बनाए जा सकते थे। तो याद रखोगे, जिधर खिसकाया है उधर से बताया है तो कम बताया है, हमको ज्यादा करना है। जिधर खिसकाया है उसके विपरीत से बताया है तो ज्यादा बताया, हमको कम करना है। बस ये काम कर दीजिएगा, हो जाएगा। आगे चलिए, चलें।
बच्चे धनंजय हम यहाँ सारा क्वेश्चन पिक करते हैं बाबू, जो मुझे अच्छा लग जाता है ना, कोर्स को बैलेंस करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का कलेक्शन हम बहुत देर में करते हैं, एकदम इत्मीनान से बैठ करके 2-2.5 घंटे लगते हैं, तब क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं मैं लड़वा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, हु बहू नहीं, लेकिन पैटर्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। और हु बहू भी कुछ क्वेश्चन लड़ जाएंगे, इसकी गारंटी भी हमारी है। चलो देख लो, आयु में सीता सपना से बड़ी। अब ध्यान से समझना, देखो सबसे छोटा पूछे या सबसे बड़ा पूछे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लोगे समझ लोगे मेरी बात तो मजा आ जाएगा। सबसे बड़ा पूछे या सबसे छोटा पूछे, मत बनाओ, डायरेक्ट आंसर दो। कैसे, देखो मैं क्या करता हूं, किसको पकड़ना है, छोटा को ना। तो आयु में सीता सपना से बड़ी है, तो जब सीता स्वप्ना से बड़ी है तो इन दोनों में स्वप्ना छोटी है। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है, तो लावण्या जब स्वप्ना से बड़ी है तो स्वप्ना छोटी है, लेकिन सीता से छोटी है। तो लावण्या जो है वो सीता से क्या है, छोटी है, लेकिन सपना से बड़ी है। तो अभी भी इन चारों में स्वप्ना ही छोटी है। सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। अब देखो स्वप्ना से भी छोटी कौन आ गई, सुवर्णा, और सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी। तो अब इतने दूर में सबसे छोटी कौन मिली, सुवर्णा। स्वप्ना हरि से बड़ी है, अब स्वप्ना क्या है तो हरि से बड़ी है। हमको सबसे छोटा पूछा था, सुवर्णा से नीचे कोई आ नहीं सका, तो हमारा आंसर कौन हो गया बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया, यानी सुवर्णा जो है ना यही सबसे छोटी है। हमने कुछ किया क्या, जितना दिन में स्क्रीन पे क्वेश्चन था बस स्क्रीन पे ही क्वेश्चंस पढ़ना है और अपना आंसर देना है। अब हम माउस छोड़ेंगे, माउस छोड़ के पेन उठाएंगे और फिर कहेंगे सीता, सीता किससे बड़ी है, स्वप्ना से बड़ी है। फिर करेंगे लावण्या भी स्वप्ना से बड़ी है, लावण्या स्वप्ना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी, यानी लावण्या जो है वो सीता से छोटी है। फिर कहेंगे सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है। तो देखिए हरि से और स्वप्ना से दोनों से छोटी कौन है, सुवर्णा छोटी है। फिर कहेगा स्वप्ना हरि से बड़ी है, यानी स्वप्ना जो है वो हरि से बड़ी है। किससे बड़ी है, तो हरि से बड़ी है। और हरि और स्वप्ना के नीचे कौन है, तो सुवर्णा है। अब देखो स्वप्ना से बड़ी कौन है, लावण्या है, और लावण्या से बड़ी कौन है, सीता है। अब बताओ सबसे छोटी कौन है, सुवर्णा है। इतना करने का फुर्सत रहेगा कहां हमारे पास, एकदम नहीं रहेगा। तो कोशिश वही करो कि जब सबसे बड़ा पूछे या सबसे छोटा पूछे तो अभी से आदत बनाना शुरू करोगे ना, कि छोटा पूछा है तो छोटे को टारगेट करके चलो, बड़ा पूछा है तो बड़े को टारगेट करके चलो। अगर ऐसा काम करके चलोगे ना तो एग्जाम आने से बहुत पहले तक ये क्वेश्चन आपका बहुत स्पीड में बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें नहीं लगता कि कभी भी लिखने की जरूरत पड़ती है। खास करके जब टॉप पूछे या बॉटम पूछे तो कभी नहीं जरूरत पड़ती है लिखने की। देखिए एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान और नीचे इसकी ओर से वो 31वां है। तो बताइए एक तरफ से 31, एक तरफ से 11, 42 में से एक गया 41, टोटल बच्चे 41। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, तो 42, 43, 44, और एक फेल कर गया तो 45। पूछा कुल कितने छात्र हैं, तो सर 45 छात्र हैं। डायरेक्ट आंसर निकलेगा 45, कुछ करना ही नहीं है। सचिन जी ग्रुप डी में इतनी लागू सा जैसा रेलवे ने 19 में बोला था टेक्निकल पोस्ट में। अब वो आपकी बात ही हम नहीं समझे, इतनी बार आप मैसेज कर दिए लेकिन सच्ची में बच्चा हम आपकी बात ही नहीं समझ पाए। ठीक है देख लो मैं बना रहा हूं सफल हुए लड़कों की सूची में। तो ये भैया सफल हुए लड़कों की सूची। अब कोई राजन नाम का व्यक्ति था और ये राजन नाम का व्यक्ति को जब हम ऊपर से काउंट करने गए 11 और इसी राजन को नीचे से काउंट करने गए तो 31। तो सफल लोग कितने हुए, तो सफल लोग हुए 31 + 11, और चूंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार गिने तो घटाना होगा, यानी 42 - 1 यानी कि 41 लोग क्या हो गए, सफल हो गए। अब 3 लड़के ने परीक्षा ही नहीं दिया, तो ये 3 लड़के तो जुटेंगे ना जिन्होंने परीक्षा दिया ही नहीं,
और एक लड़का फेल हो गया, तो ये भी एक लड़का तो उसी क्लास में था ना जो फेल हो गया। अब यहां से हम लोगों ने निकाला टोटल, तो जब टोटल हमने निकाला तो जोड़ दिया, तो 41 और 3 44 और 1 45, तो टोटल 45 बच्चे जो थे वो परीक्षा में नहीं क्लास में थे। ठीक है, वही तो पूछा था कि क्लास में कुल कितने लड़के हैं, तो क्लास में, अच्छा तेलुगु में बोल रहा है, नहीं नहीं समझ पा रहे हैं बाबू, ग्रुप डी में, अच्छा आईटीआई लागू हो जैसा रेलवे न, हाँ आईटीआई लागू ग्रुप डी में ऑलरेडी हो चुका है। कुछ पोस्ट जो है वो ग्रुप डी के बिना भी हैं, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो है ना वो ग्रुप डी के साथ ही हैं। आईटीआई लागू हो चुके हैं बच्चे, लेकिन कुछ पोस्ट को जो है ना वो रखा गया है कि जिन बच्चों ने आईटीआई नहीं किया वो बस कुछ पोस्ट पे ही वैलिड है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्या क्वेश्चन आया है, क्या कहता है समझो। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक कर दी। तो बहुत सारे संपादक ऐसे थे जो सच्चाई को तोड़ मोड़ करके दिखाए। ठीक है, अब वो ये सोच के दिखाए थे कि तोड़ मोड़ के दिखाएंगे सच्चाई तो इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे ज्यादा क्या हो गया, तो हानि हो गया, नहीं लॉस हो गया। अब कहता है सर निष्कर्ष निकालो। तो देखिए, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। ठीक है, अब संपादक अगर सच्चाई को विकृत करते हैं तो जब संपादक के पहले कुछ नहीं लगा है तो सभी लगा है, ये रूल कहता है। यहां अनेकों संपादक की बात हो रहा है, यानी कुछ संपादक की बात हो रहा है, और यहां जब कुछ नहीं कहा गया, अनेक नहीं कहा गया, यानी वो पूरे संपादक की बात कर रहा है। और जब वो पूरे संपादक की बात कर रहा है तो क्या स्टेटमेंट में कहीं है कि सभी संपादक विकृत करते हैं सच्चाई को? नहीं, वहां अनेकों की बात की जा रही है बच्चे, और अनेकों का मतलब होता है कुछ, यानी कुछ संपादक ऐसे होते हैं जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, और यहाँ पे पूरे संपादक जाति की हो गई, इसीलिए हमने इसको गलत कर दिया। सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि विकृत करके हित की अपेक्षा वो क्या कर दिए, हानि अधिक कर दिए। यानी कि अगर सच्चाई को इधर उधर कर दोगे तो उससे लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो 2 नंबर निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, और 2 नंबर निष्कर्ष बच्चे किस में है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, उच्चतम ध्वनि गुणवत्ता के लिए, यानी अच्छा साउंड वाली, क्वालिटी वाली साउंड के लिए एक्स टीवी खरीदे। एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट किया गया, और एडवर्टाइजमेंट में बताया गया कि भैया आपको साउंड बहुत पसंद है, तो अगर आप अच्छा साउंड लेना चाहते हैं ना, तो आप अगर टीवी खरीदने जा रहे हैं तो आप कौन सा टीवी खरीदो, तो एक्स टीवी खरीदो, यानी एक्स टीवी का साउंड जो है ना वो काफी तगड़ा साउंड है। अब देख लो क्या कहता है पूर्वानुमान। ये क्या सोच करके ये स्टेटमेंट दिया गया कि अगर आप उच्चतम ध्वनि गुणवत्ता वाली टीवी खरीदना चाहते हो तो आप एक्स टीवी खरीदो, क्या सोच के बोला गया? तो कहता है एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, एकमात्र, केवल एक ही रास्ता, एक ही तरीका, सभी प्रत्येक जैसे वर्ड आए तो वो लॉजिकल रीजनिंग में वर्जित नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले को काट देंगे। दूसरा देखो क्या कहता है, एक्स टीवी सबसे महंगा है। क्या ऊपर बात करी गई है कि आपको अच्छा क्वालिटी चाहिए तो एक्स टीवी खरीदिए और महंगा टीवी है? नहीं बात की गई है, यानी दूसरा भी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तीसरा देखो, लोग प्राय ऐसे विज्ञानों की उपेक्षा करते हैं। अच्छा बताओ, अगर ऐसे विज्ञानों की उपेक्षा कर देते तो क्या टीवी वाले ऐसा विज्ञापन देते? कभी नहीं देते। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, आप उसके एडवर्टाइजमेंट की उपेक्षा कर दोगे तो वो फिर वो एडवर्टाइजमेंट देगा ही नहीं, यानी वो सोचता है कि लोग उपेक्षा नहीं करेंगे, यानी ये भी गलत है। तो 1, 2 और 3 तीनों गलत है, यानी कोई भी अनुमान निहित नहीं है। इसके लिए भी परफेक्ट आंसर बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सही आंसर जाएगा। सचिन बस बाबू हो गया रे, कितना मैसेज करेगा एक ही टाइप का? आपका मैसेज हम समझ गए ना, अब आप मैसेज बंद कीजिए और हमको दूसरे का मैसेज भी देखने दीजिए कि उनका रिप्लाई क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, विज्ञान ने सुख समृद्धि और वैभव के साधन उपलब्ध करवाए हैं। बात तो सही है, ये साइंसी है जिसके कारण आज हम लोग एसी की ठंडी हवा खाते हैं। ये साइंसी है जो अब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो।
ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही है जो हमको इतना आगे तक पहुंचा दिया है। तो विज्ञान ने सुख भी दिया, समृद्ध भी बनाया। एक से एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जो समृद्धि की ओर हमें ले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग समृद्ध हो गए हैं। वैभव के साधन भी, एसी का हवा खाते हो ना, वो वैभव के साधन में, कंफर्टेबल लाइफ, गाड़ी से निकल जाते हो, प्लेन से निकल जाते हो। तो विज्ञान ने सुख, समृद्धि और वैभव के साधन उपलब्ध करवाए हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा कहता है विज्ञान ने अत्यधिक जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं किया। लेकिन वहीं फिर कहता है कि भैया इतना तो कर दिया, सुख, समृद्धि और वैभव का साधन तो उपलब्ध करवा दिया, लेकिन साइंस जो है ना वो जनसंख्या की समस्या का कोई समाधान ही नहीं निकाला। अब बोला निष्कर्ष निकालो। अत्यधिक जनसंख्या अवैज्ञानिक विचारधारा के कारण है। बिल्कुल गलत है। अत्यधिक जनसंख्या हमारे इमोशन का नतीजा है। विज्ञापन ने विश्व शांति में मदद नहीं की। कहीं भी स्टेटमेंट में विश्व शांति की चर्चा करी गई है क्या? कहीं भी बताया गया कि विज्ञान ने विस्फोट करवाया? नहीं ना करवाया। यानी 1 नंबर भी गलत है और 2 नंबर भी गलत है। तो ना तो 1 निकलता है ना तो 2 निकलता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर है। यानी चंदन का भी गलत हो गया, स्क्वायर पॉइंट एसपी का भी आंसर जो है ना बच्चा ये वाली गलत हो गई। दोनों का आंसर गलत हो गया। इसके आंसर होंगे कोई अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए खास करके लॉजिकल रीजनिंग में जो आपसे गलतियां होती है ना, आप घर पे जाकर एक बार ये जरूर सुनो दोबारा से कि सर ने क्या एक्सप्लेन किया था। क्योंकि अभी तो जब क्लास के मोड में रहते हो तो तुरंत दूसरी क्लास आ गई, दूसरी बातें आ गई, फिर दूसरी टॉपिक, दूसरी क्वेश्चन आ गई, फिर माइंड में दूसरी बातें आ गई। लेकिन जब आप लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ गलती करते हो तो आपके पास तो सीट होता है, या आप क्वेश्चन नंबर लिख लो कि भैया ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो देख करके फिर उसका एनालिसिस करो कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे और हम क्या समझे थे जिसके कारण मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये अच्छा से करना स्टार्ट करोगे ना वैसे वैसे आप बहुत अच्छे हो जाओगे। सर ऐसा रीजनिंग मुझे समझ में ही नहीं आता है। बच्चे नेहा कुमारी ये गलती आपकी नहीं है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग ऐसा है ही ना जिसमें थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसको हासिल कर सकते हो, ठीक है। एक बार अच्छे से लॉजिक मिल गई ना तो लॉजिकल रीजनिंग की 2-3 क्लासेस हमारी पड़ी होंगी यूट्यूब पे, आप उसको समझ लेना। सबसे पहले आप अंतर समझना कि अजम्पशन में, आर्ग्यूमेंट में, कोर्स ऑफ एक्शन में, कंक्लूजन में अंतर क्या है। जब आप ये अंतर जिस दिन समझ लोगे ना बच्चे, उस दिन फिर लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए जो है ना वो आसान होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, यानी सभी लोग को नहीं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर लोग ऐसे होते हैं। देखिए सचिन, अब आपसे सारे लोग परेशान हो रहे हैं बच्चे, तो आप बड़े बड़े मैसेज करना बंद कर दीजिए। सचिन बाबू, आपसे हम कह रहे हैं सचिन, अब सारे लोग आपसे परेशान हो रहे हैं, आप एक ही मैसेज को कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। वहां बच्चों के पास स्क्रीन भर जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको रोक लीजिए, ठीक है। जल्दी से, अब मत कीजिए मैसेज, बस कीजिए। तो क्या कहता है, आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, यानी सारे लोग को तो नहीं लेकिन कुछ लोग को क्या है ना हर समय आप मूर्ख बना सकते हैं। अब कहता है पूर्वानुमान निकालिए। ऐसा समय होता है जब आप किसी एक को मूर्ख नहीं बना सकते, जब आप कुछ लोगों को 100 में से 5 लोग काहे ना हो लेकिन उसको हर समय मूर्ख बना सकते हैं, एनी टाइम एनी वे, कहीं भी आप उसको मूर्ख बना सकते हैं। तो ऐसा समय होता है जब आप किसी एक को मूर्ख नहीं बना सकते, ये तो गलत अनुमान हो गया ना। दूसरा, किसी एक को हर समय मूर्ख बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर यही तो बोला है कि आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, तो वो एक उस कुछ लोगों में शामिल होगा। यानी 1 नंबर गलत है लेकिन 2 नंबर सही है। अब 2 नंबर देख लो किसमें है, तो केवल 3 अनुसरण करता है, तो 3 नंबर आंसर कर लीजिए, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर क्या कर लेंगे बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। देखो सभी सेक्टर जो है ना, स्केटर जो हैं वो अच्छे तैराक होते हैं और सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं। पहला कहता है कुछ धावक स्केटर होते हैं, धावक को स्केटर से मिलवाने में अच्छा तैराक 1-2 में मदद कर देगा, सही है। कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, जब सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं तो कुछ स्केटर तो अच्छे तैराक होंगे ही, यानी 1 भी सही है
और 2 भी सही है। तो जब एक भी सही है और 2 भी सही है तो ऐसी व्यवस्था में 3 नंबर में दिखती है। तो आंसर बच्चे हम लोग 3 नंबर को करेंगे जो बेस्ट और सुटेबल है। अब जो बच्चे वेन डायग्राम से बनाते हैं ना वो देख लीजिए। देखिए ये स्कैटर हुआ और सभी स्कैटर जो थे ना वो अच्छे स्विमर थे और सभी अच्छे तैराक जो थे ना वो रनर थे। अब पहला कहता है कुछ रनर स्कैटर होते हैं, तो कुछ रनर तो सही में स्कैटर होते हैं, यानी पहला सही हो गया। दूसरा कहता है कुछ स्कैटर अच्छे तैराक होते हैं, तो कुछ स्कैटर जो होते हैं रनर, कुछ स्कैटर जो होते हैं वो तो अच्छे तैराक हैं, क्योंकि सारे स्कैटर जब अच्छे तैराक हैं तो कुछ स्कैटर तो अच्छे तैराक होंगे ही, यानी एक भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, क्लास कब खुलेगा? 6 तारीख को खुलेगा बच्चे। देखिए कोई कच्चे, यहां बच्चा होना चाहिए, रे कच्चा लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा। कोई बच्चा मतदाता नहीं है, यानी जो भी बच्चा है ना उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब कहता निष्कर्ष निकालो, तो सभी प्रौढ़ मतदाता है। गलत है। अब बोलोगे सर क्यों गलत कर दिए, वहां बोल तो रहा है कि कोई बच्चा मतदाता नहीं है। तो देखिए जब इंसान की 2 ही अवस्था होती, एक अवस्था बच्चा होता और एक अवस्था प्रौढ़ावस्था होता, तब हम कहते बच्चा मतदाता नहीं है तो प्रौढ़ है, हम आराम से कहते। लेकिन बात ऐसी नहीं है, यहाँ बहुत अवस्था होती है। देखिए एक बाल अवस्था होती है, एक किशोरावस्था होती है, एक बच्चा होता है, एक युवा अवस्था होती है, एक प्रौढ़ावस्था होती है, एक वृद्धावस्था होती है, यानी मनुष्य की बहुत सारी अवस्थाएं होती है। उस बहुत सारी अवस्थाओं में भी हमको सिर्फ एक अवस्था में मना किया गया है, बचपना में कहा गया कि आप मतदान नहीं डाल सकते। लेकिन उसने युवा के बारे में या प्रौढ़ के बारे में या बुजुर्ग के बारे में कुछ स्टेटमेंट में बताया ही नहीं कि वो मतदान डाल सकते हैं या मतदान नहीं डाल सकते हैं। तो निष्कर्ष कहता है कि जिसकी जानकारी नहीं है उस पर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हमको प्रौढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो 1 नंबर बच्चे क्या हो गया, तो गलत हो गया। अब वही दूसरा नंबर देखोगे, कोई मतदाता बच्चा नहीं, तो जब कोई बच्चा मतदाता नहीं तो कोई मतदाता बच्चा नहीं, बिल्कुल सही है। यानी 1 नंबर तो गलत है लेकिन 2 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो जो वेन डायग्राम से बनाते हैं, कहते हैं सर कोई बच्चा क्या नहीं है, तो मतदाता नहीं है। अब पहला कहता है सभी प्रौढ़ मतदाता है, क्या प्रौढ़ हमारे पास है, तो प्रौढ़ हमारे पास है ही नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कोई मतदाता बच्चा नहीं, तो जब कोई बच्चा मतदाता नहीं तो कोई मतदाता बच्चा नहीं, दूसरा सही हो गया। देखो क्या कहता है, क्रिएटिव के पहले दूसरे चौथे, पहला दूसरा चौथा पांचवा और 8वां, यानी क्या निकल गया, CRATE, कैरेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टोकरी जानते हैं ना, टोकरी वही है। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, टोकरी। ठीक है, ये टोकरी है। कहता है का प्रयोग करके आर से आरंभ होने वाला एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तदनुसार निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उस शब्द के मध्य में होगा। तो ये तो टोकरी बन गया। अब कहता है सर आर से कोई शब्द बना सकते हैं का, आर ई ए सी टी, रिएक्ट बना सकते हैं ना। और अगर रिएक्ट बनाएंगे तो इसका मध्य का अक्षर कौन मिलेगा, ए मिलेगा। 4 नंबर आंसर हो गया। रिएक्ट बना सकते हैं और रिएक्ट के लिए क्या मिलेगा बीच में, तो ए मिलेगा। ए किस में है, 4 नंबर में, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो कहता निम्नलिखित विकल्पों में से सार्थक शब्द बनाइए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, ST TR LR MR। अब बोला सर ये दोनों गैप में एक को भर दीजिए। अब भरे पे कोई एक को होगा ना जो चारों को सार्थक शब्द बना देगा। तो देखिए तो अल्टर, ठीक है, ALST तो खत्म हो गया, ALLER खत्म हो गया, ALMER खत्म, ALTER अल्टर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सी को छोड़ दीजिएगा, REAT बनाइएगा, सारे शब्द को मिलाकर बनाना था ना, REACT सब को मिला करके बनाना था बच्चे, एक को छोड़ना नहीं था। अब देखो भैया ये वाला जो होता है ना, समझो कि दर्द है, और दर्द तब है जब आपका वर्ड पावर अच्छा नहीं है, आपके सामने आंसर रहते हुए भी कभी कभी आप पकड़ नहीं सकोगे। तो ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। सार्थक शब्द बनाना है, क्या लिखा है 10, 10 के लिए क्या चाहिए T, 2 के लिए क्या चाहिए S, 3 के लिए क्या चाहिए R, 5 के लिए A, 1 के लिए क्या चाहिए E, 6 के लिए क्या चाहिए R, 4 के लिए चाहिए T, 7 के लिए U, 8 के लिए N और 9 के लिए A। देखिए तो STSRAERTUNA, मुझे नहीं लगता है कोई वर्ड बनेगा। अच्छा फिर से देखिए, 1 के लिए क्या चाहिए E, 3 के लिए चाहिए R, 5 के लिए चाहिए A, 2 के लिए चाहिए S, 9 के लिए चाहिए A, 4 के लिए चाहिए T, 8 के लिए चाहिए N, 6 के लिए चाहिए R, 7 के लिए U और T। ईरा सटन रूट, ये भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। तीसरा चेक करते हैं, 3 के लिए चाहिए R, 1 के लिए चाहिए E, 2 के लिए चाहिए S, 4 के लिए चाहिए T, 5 के लिए चाहिए A, 7 के लिए U, 6 के लिए R, 9 के लिए चाहिए A, 8 के लिए चाहिए N और 10 के लिए चाहिए T। रेस्टोरेंट, कौन सा शब्द बनकर आया? तो रेस्टोरेंट बनकर आया। तो आंसर क्या हो गया? तो रेस्टोरेंट हो गया। इसीलिए हमने कहा कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, अक्सर दर्द होते हैं। ठीक है, आपके सामने रहेगा, लेकिन अगर वर्ड मीनिंग आपको नहीं मिल पाया, आप काम से गए। ठीक है, तो कौन सा वर्ड बनेगा बच्चे? तो रेस्टोरेंट बनेगा। अब देखो, कहता है दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे के दिए शब्दों से नहीं बन सकता। तो पहले बोला मेस, MESH बना सकते हैं। चार्म बोला, CHARM बना सकते हैं। डाइस बोला, DICE बना सकते हैं, यानी चेंज नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए आंसर हो गया। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया? 4। अगर हम 4 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 6, और 6 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 10, यानी F चाहिए। F से ये खत्म, ये खत्म। अब I और K की बात आई, तो ध्यान से देखोगे, अगर हम 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 होता है, और 14 में 3 जोड़ते हैं तो 17 होता है। तो 8 में 3 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, और 11 में 3 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा, यानी F के चाहिए। ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, और 2 नंबर ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। अच्छा ध्यान से देखो तो, ये 5 5 10, 5 तिहाई 15, 4 4 8, 4 तिहाई 12, 3 3 6, 3 तिहाई 9, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, नहीं, 4 2 6, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 होगा। F चाहिए बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 111 के पहले 0 चाहिए, तो 111 के पहले 0 डालते हैं, और 111 के पहले 0 चाहिए तो 111 के पहले 0 डालते हैं, और 0 के पहले 1 चाहिए तो 0 के पहले 1 डालते हैं। अब 111 के बाद 2 चाहिए तो 111 के बाद 2 डालते हैं, यानी 1002 चाहिए। 1002 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। अच्छा देखिए तो, क्या है हमारे पास? 18 है, 25 है, 23 है, 30 है
वाट है। 18 से 25 जाने का मतलब है मेरे भाई 7 बढ़ गए, और फिर अगर देखोगे यहां तो -2 हो गया, और फिर देखोगे तो फिर 7 बढ़ गए, तो फिर देखोगे तो -2 होने चाहिए, -2 होगा तो ये 28 मिलना चाहिए। 28 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो बच्चे आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 नंबर इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, परसों बृहस्पतिवार था, है नहीं था। तो जब परसों बृहस्पतिवार था तो कल बीता हुआ कल शुक्रवार है, आज शनिवार है, तो पूछता है रविवार कब होगा? तो आगामी कल होगा। आगामी क्या होगा? कल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखो, ये हमारा आज हो गया, ठीक है। आज के पहले जो बीत गया वो कैसा? कल, तो बीता कल हो गया। और उसके पहले कैसा? परसों हो गया, तो बीता परसों हो गया ना। और आज के बाद जो आएगा वो क्या होगा? तो आने वाला कल होगा। यही बैलेंस है। अब देख लो क्या कहता है। यदि परसों बृहस्पतिवार था, है नहीं था, यानी कि ये कौन सा दिन था? तो थर्सडे। तो बीता हुआ कल कौन हो गया? तो फ्राइडे। तो आज क्या हो गया? तो सैटरडे। और ये क्या हो गया? तो संडे। तो पूछ रहा है तो रविवार कब होगा? तो भैया आज जब सैटरडे है तो आने वाला कल ही तो रविवार है, तो आगामी कल को, आने वाले कल को रविवार है। एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो मन करे तो लिखकर बना लो और मन करे तो सोचकर बना लो, दोनों तरीका हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। नेक्स्ट देखोगे, बीते कल से पहले वाला दिन। तो बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो रविवार के बाद सोमवार बीता कल और मंगलवार आज। तो आने वाला कल हो गया बुध, और आने वाले कल से अगले दिन यानी गुरुवार के बाद तीसरा दिन तो शुक्र शनि रविवार। ऑप्शन क्या हो गया? तो ए। देख लो, इस सब क्वेश्चंस को खेल खेल में बनाना होता है, कभी भी इस सब क्वेश्चन में मेहनत नहीं करने होते हैं, बस क्वेश्चंस का सेंस समझना होता है। फिर से समझ लो, मैं दोबारा समझा रहा हूं। बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो बीते कल से पहले वाला दिन अगर रविवार था, ठीक है, तो बीता हुआ कल सोमवार, तो आज मंगलवार, तो आने वाला कल बुधवार, और आने वाले कल से अगले दिन गुरुवार, और गुरुवार से 3 दिन जाना है, तो शुक्र शनि रवि, यानी रविवार ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, तो वही हमारा आंसर हो गया। अब अगर लिखकर बनाओगे तो देख लो, ये आज हो गया, ठीक है, ये जो हो गया ये बीता कल हो गया, ठीक है। अब वो कहता है यदि बीते कल से पहले वाला दिन, तो बीते कल से पहले वाला दिन तो ये है, और ये क्या है? संडे है। तो बोला आने वाले कल से, तो ये आज है, तो ये क्या है? तो ये बच्चे आने वाला कल है। ये कैसा कल है? आने वाले कल से अगला दिन, तो आने वाला कल से अगला दिन ये है। से तीसरा दिन, तो से पहला दिन, दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन यहां पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए? अब ध्यान से देख लो, ये संडे है तो ये कौन सा दिन बच्चे? मंडे। आज क्या हो गया? तो ट्यूसडे। तो आने वाला कल क्या? वेडनेसडे। और ये क्या हो गया? तो थर्सडे। तो ये हो गया हमारा फ्राइडे, ये हो गया हमारा सैटरडे, और ये हो गया हमारा संडे। वही हमने कहा सर रविवार होगा, रविवार ही आंसर है। आज नहीं दिखेगा संजय जी, हमने क्या बोला? वो कोर्स आपको संडे से या मंडे से दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। आज दिखना स्टार्ट नहीं होगा। अभी इस छुट्टी में बैठ के ही उसका सारा मटेरियल कलेक्ट कर रहे थे, और अभी भी मटेरियल का कलेक्शन जारी है, क्योंकि इस बार एकदम नया और फ्रेश मटेरियल है, एकदम टोटल लेटेस्ट क्वेश्चन से लेस मटेरियल है। तो अभी मटेरियल कलेक्ट कर रहे थे, तो आपकी वो जो बैच है ना, वो आपकी बैच या तो संडे से या तो मंडे से आपके स्क्रीन पे, ऐप वाले स्क्रीन पे सारी बैचेस दिखने लगेगी। नेक्स्ट वन देखोगे, राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में। भैया क्या पूछ रहे हो? तो डायरेक्शन का प्रश्न पूछ रहा है। तो जब डायरेक्शन का प्रश्न पूछ रहे हो तो पहले नीचे जाता हूं, क्या पूछे हो, तब वो अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से उसको डायरेक्शन हासिल करना है।
ठीक है, चलो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में कितना गया, 2 किलोमीटर। वहां से 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमा, वहां से फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमा, तो 2 बार कितना घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है। तो 2 बार क्लॉकवाइज घूमा और हर बार जो है ना वो सेम डायरेक्शन में घूमा है। देख लो, सबसे पहले उत्तर पश्चिम से इधर गया भैया, तो 2 किलोमीटर कहाँ गया है, तो दक्षिणावर्त। जैसे ही दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमेगा तो उत्तर पूरब में चला जाएगा। अब उत्तर पूरब से फिर दक्षिणावर्त घूमेगा तो दक्षिण पूरब में आएगा, और ये टोटल 2 ही गया है। अब कहता है अपनी आरंभिक अवस्था की स्थिति में किस दिशा में है, तो अगर अपनी आरंभिक अवस्था से वो जाना चाहेगा तो उत्तर पूरब की तरफ उसको जाना होगा कि दक्षिण पूरब की तरफ, दक्षिण पूरब की तरफ ही उसको, नहीं उत्तर पूरब की ओर जाना होगा। देख लो, सबसे पहले कहा, तो नॉर्थ वेस्ट में कितना, 2 किलोमीटर। वहां से वो जैसे ही दक्षिणावर्त घूमेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, कितना, 2 किलोमीटर। और वहां से फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो साउथ ईस्ट में जाएगा, कितना, 2 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट कट गया, प्रारंभिक अवस्था से नॉर्थ ईस्ट बच गया, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर हो गए ऑप्शन नंबर 2। हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखोगे, राजू अपने उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखो, यही ना डायरेक्शन सेंस होता है। अभी यहां जा रहा हूं, वहां से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, तो यहां से जब मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमूंगा तो ये वाली एंगल पकड़ूंगा, यानी ये वाली एंगल पकड़ के फिर मैं 2 किलोमीटर गया, ठीक है। और फिर मैं वहां से दक्षिणावर्त 2 किलोमीटर घूमूंगा। अब यहां से मैं 90 डिग्री फिर घूमूंगा, यानी ये वाली एंगल पकड़ूंगा, और ये वाली एंगल पकड़ के मैं 2 किलोमीटर फिर चलूंगा। अब पूछ रहा है वो अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में, तो यही ना इसकी आरंभिक अवस्था है। देख लो, आरंभिक अवस्था से इसको किधर जाना होगा, तो इसको आरंभिक अवस्था से ये वाली डायरेक्शन पकड़नी होगी, और ये वाली डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ के बीच में मुझे ले जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है बच्चे, देख लिए चंदन, आप देख लीजिए, ठीक है। आगे चलूं, देखिए फिर पूछता है वो बच्चा अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में, फिर आरंभिक स्थान से दिशा पूछा। एक बच्चा पहले नॉर्थ में कितना गया जी, तो सर 25 फीट गया। नॉर्थ से दायां घूमा तो पूरब में जाएगा, और पूरब में कितना चला, तो 40 फीट। फिर दायां घूमा तो दक्षिण में गया, तो उत्तर से दक्षिण कटा क्या, तो 25 उत्तर से 25 कट गया, 20 दक्षिण बचा, 20 पूरब बचा। अब दक्षिण में जाते जाते फिर बायां घूम गया, यानी पूरब में आ गया और 20 फीट चला, तो पूरब में हो गए 60 और दक्षिण में हो गए 20। अब पूरब से फिर बायां घूमा, तो बायां घूमा यानी उत्तर में गया, तो ये दोनों कट गया, अब पूरब बचा हुआ है। अंततः वो अपने बाईं ओर घूमा और 20 फीट चला, तो देखिए ये 20 फीट पश्चिम से 20 फीट पूरब कट गया। अभी भी क्या बच गया है, तो बस यही बच गया 40 फीट पूरब। पूछ रहा बच्चा आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो पूरब बचा हुआ यानी पूरब में है, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तभी आप ऐसे काट सकते हो डायरेक्ट जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी हो। और किस पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी हो, तो इस पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी हो। देखो नॉर्थ में कितना मूव किया, 25 फीट। नॉर्थ से दाएं घूमा यानी ईस्ट में गया, कितना गया, 40 फीट। फिर दायां घूमा तो ईस्ट से दायां घूमने का मतलब साउथ में गया, कितना, 45 फीट। फिर बायां घूमा तो साउथ से बायां यानी ईस्ट में गया, कितना, 20 फीट। फिर वहां से बाएं घूमा तो ईस्ट से बायां यानी नॉर्थ में गया, और नॉर्थ में कितना घूमा, 20 फीट। और फिर बाएं गया तो नॉर्थ से बायां यानी वेस्ट में गया, और वेस्ट में कितना गया, 20 फीट। ये लिखकर बनाने की पहले आदत डाल लो, लिखकर बनाने की आदत हो गई ना, उसके बाद आप मुंजवानी बना सकते हो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी, लेकिन इसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन कट जाता है, नॉर्थ भी 45 साउथ भी 45 कट गया, ईस्ट और वेस्ट में वेस्ट पूरा कट गया, बच गया ना, तो जो बच गया वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु बच गया। तो कौन सा दिशा बचा हुआ है, तो सर ईस्ट बचा हुआ है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस स्थल में है, तो बच्चा अपने आरंभिक स्थान से पूरब में है। आंसर डायरेक्ट मान लिए डी नंबर ऑप्शन, कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है बच्चे, हम 36 नंबर को लास्ट में फिर आपको दिखा देंगे। देखिए इसमें कहता है सर ऑड मैन आउट निकालो, कौन सा ऑड मैन आउट है, तो देख लो ये
100 का स्क्वायर 100 का क्यूब, ठीक है। इसी तरह ये 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, इसी तरह ये 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब नहीं है, खत्म। ऑप्शन नंबर ए ही जो था ना, ये सबसे डिफरेंट और सबसे अलग आंसर था। नेक्स्ट देखोगे, हाँ ये वाली क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ी थी, 39 क्वेश्चन दिया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, गुने 2 गुने 4, ठीक है। फिर से ध्यान से देखोगे, 3 6 12 है ना, गुने 2 गुने 4। अच्छा फिर से देखो तो 3 नंबर क्या है, 4 8 10 है ना, गुना 2 तो है लेकिन गुना 4 नहीं है। अब देखो, गुना 2 गुना 4, अलग कौन है, 48 16 होता तो ये सही होता, 48 16 नहीं था इसीलिए वो सही नहीं था, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा अलग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बाबू, यही सबसे अलग और सबसे बेस्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को भी दिखना चाहिए कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। अब देख लो बच्चे 36 नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं था ऐसा समझो। देखो यही 8 डायरेक्शन होता है, बोलो है कि नहीं। मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं पॉइंट पर से, और सबसे पहले मैं कहां जाता हूं, तो उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता हूं। तो मैं सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में चला 2 किलोमीटर, चल लिया ना। अब देखो वहां से मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता हूं और 2 किलोमीटर चलता हूं। तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि मुझे ये वाली एंगल पकड़नी होगी, तो मैं ये वाली एंगल पकड़ूंगा, 2 किलोमीटर चलूंगा। फिर यहां से मैं 90 डिग्री पे फिर 2 किलोमीटर चलता हूं, तो यहां से जैसे ही मैं 90 डिग्री पे फिर से 2 किलोमीटर आऊंगा, एकदम इसके इक्विवेलेंट आके खड़ा हो जाऊंगा। अब पूछे जा रहे हैं वो अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो देखो इसकी आरंभिक स्थिति यही थी ना, यहां से उसको यहां जाना है। तो आरंभिक स्थिति से ना तो वो नॉर्थ में है और ना ही आरंभिक स्थिति से ईस्ट में है, तो वो एक्चुअल में है कहाँ, तो अपनी आरंभिक स्थिति से नॉर्थ ईस्ट में। आरंभिक स्थिति से कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। देख लो नॉर्थ वेस्ट में 2 चला, उसके बाद जैसे ही वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ा तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, 2 चला। उसके बाद फिर से वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ा तो साउथ ईस्ट में आ गया। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, और डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को काट देना होता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट कट गया। अब जो बच जाता है मेरे भाई, वही प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु होता है, तो यही नॉर्थ ईस्ट। देखिए फिर चंदन जी पूछ रहे सर 90 डिग्री मूव करना होगा ना, अच्छा आपको यह भी सिखाना होगा। ये टोटल कोण बनता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम इस वाले एंगल से इस वाले एंगल तक आए तो 45 डिग्री, और इस वाले एंगल से इस वाले एंगल तक आए तो 45 डिग्री हो गया। ये दोनों मिलकर के कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है चंदन। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं क्या करते हैं बच्चे, बर्खास्त करते हैं। फिर हमारी मुलाकात आपके साथ कल और परसों 2 दिन होगी बिहार एसएससी वाले बैच में, रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन लेके आऊंगा बिहार एसएससी वाले में। कल अभी आपका बर्थडे है, चलिए पहले से ही हैप्पी बर्थडे बच्चे, और कल फिर आप लाइव रहोगे, कल फिर मैं आपको विश कर दूंगा। बस हमारे तरफ से आपको यही आशीर्वाद है कि 2025 आपका खाली ना जाए, आपको 1 सीट की प्राप्ति हो जाए, और आप बिल्कुल 1 सीट लेकर के और अपने परिवार का नाम रोशन करो, और अपने छोटे भाई बहनों को रास्ता बना कर दो कि किस रास्ते चलना है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं
वो बिल्कुल आपकी तरह ही काम करेंगे। अगर आप अच्छा करोगे तो वो आपको देखकर अच्छा करेंगे, और आप यदि अच्छा नहीं करोगे तो वो भी अच्छा नहीं करेंगे। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, खेत में जैसे जैसे बैल चलता है ना, वैसे वैसे हल चलता है। यानी अगर बैल दायां मुड़ गया ना तो हल कभी बायां नहीं मुड़ेगा, हल की मजबूरी है वो भी दायां मुड़ेगा। तो आप पटना आ गए हो, आपके छोटे भाई बहन अभी गांव में रह रहे हैं, ठीक है, कोई 5 में, कोई 6 में, कोई 7th में, कोई 10th में पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे आप सक्सेस करोगे ना, वैसे आपके पीछे जो भी आएंगे ना, वो उससे दुगनी रफ्तार से जल्दी सक्सेस करेंगे, क्योंकि उनको एक रोल मॉडल घर में ही मिल जाएगा कि मेरे भैया गए वहां, मेहनत किए, कैसे मेहनत किए। तब वो आपसे इन बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा कि भैया मुझे भी जॉब निकालना, बताओ आपने कैसे कैसे किया। लेकिन आप आकर के पटना में 10 साल टिक गए ना, उसके बाद छोटा वाला भाई कहेगा आपने 10 साल से पढ़वे नहीं किया, जॉबे नहीं निकाला है, तो हमको रास्ता क्या दिखलाएगा। इट्स अ फैक्ट, आप इसको नकार नहीं सकते हो। तो बिल्कुल आप पे आपके छोटे भाई बहनों की किस्मत निर्भर करती है। आप यदि अच्छा करते हो ना, तो आपके पीछे जितने भी हैं वो अच्छा करके निकल जाएंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग फिर मिलते हैं कल और परसों, ठीक है। सर, प्लेटफॉर्म के एनटीपीसी में कितना मार्क्स सेफ होगा? बच्चे यहाँ जितना हाई मार्क्स लाओगे ना, उतना सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर यहाँ आप 70% मार्क्स कवर करने लगते हो लगातार, तो समझो भैया वहां आप क्वेश्चन का गर्दा उड़ा कर रख दोगे। क्योंकि वहां से हमारी क्वेश्चन जो सेट की होती है ना प्लेटफॉर्म की क्वेश्चन, वो थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ आपने 70% का लेवल सेट कर लिया कि सर 70% से ऊपर ही मुझे हमेशा आते हैं, तो समझो वहां आपको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज की सभा बर्खास्त करते हैं, अब इजाजत दीजिए, ऑलरेडी 9:16 हो गए हैं। अब मैं भी चला घर की ओर। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल परसों मुलाकात होगी बिहार एसएससी के माध्यम से, और फिर मंडे से मुलाकात होगी 8 से 9, यही माध्यम होगा ऑनलाइन से, ठीक है। तो चलिए आज की सभा बर्खास्त करते हैं। परसों से आपके काम के सारे बैचेस जो है आपको दिखने लगेंगे, चाहे वो बिहार एसएससी के हों, चाहे वो टीआरई के हों, चाहे वो एनटीपीसी के हों, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे वो एलपी सीबीटी 2 के हों, वो सारे बैचेस आपको परसों तक सारे के सारे दिखने लगेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, खुश रहिए, मस्त रहिए।